एक ऑप्शन दे रहा हूं आप लोगों को। एक बात बताओ, अगर तुम्हारे पास दो दुकानें हैं, एक में जो है वो सामान 20 रुपीज का बिक रहा है, लेकिन वो दुकान केवल 9% से ग्रो करेगा, और दूसरी दुकान में जो सामान बिक रहा है वो मात्र 15 रुपए में बिक रहा है, लेकिन उसका ग्रोथ 25 से 30% है, तो तुम कौन सी दुकान में पैसा लगाओगे? एक सेकंड पॉज करो और खुद सोचो। ऑब्वियस सी बात है, करेक्ट। और यही गेम एट प्रेजेंट चल रहा है इंडियन स्टॉक मार्केट में और ग्लोबल स्टॉक मार्केट में। और अगर तुम उनमें से एक हो जो केवल इंडिया में एट प्रेजेंट इन्वेस्टेड है, इंडियन इक्विटीज, इंडियन स्टॉक मार्केट, इंडिया गोल्ड वोल्ड सारी चीजों में, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। देखो, मैं पहले ही बता दूं, मैं इंडिया के अगेंस्ट कतई नहीं हूं। मेरा खुद का पोर्टफोलियो अगर आप देखोगे तो काफी इंडिया हैवी है, बट जो डेटा बोल रहा है आज मैं उसी के आधार पे बात करूंगा, क्योंकि जो लोग डेटा इग्नोर करते हैं मतलब अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारते हैं। तो चलो फैक्ट्स के आधार पे समझते हैं। देखो, सबसे पहली बात आपको समझना पड़ेगा इंडिया का क्या प्रॉब्लम है, वो तो मैं बताऊंगा, लेकिन आपको इस तरह की वीडियो पसंद आता है लाइक कर दीजिएगा, और इंटरनेशनल मार्केट पे और वीडियोस चाहिए तो कमेंट्स में ग्लोबल लिख दीजिएगा। देखिए, 2026 ईयर टिल डेट में एफआईआई ने इंडिया से 1 लाख करोड़ से ज्यादा निकाला। 1 लाख करोड़। ये पैसा गया कहाँ? 60% कोरिया एंड ताइवान में गया, क्योंकि वहां एआई और सेमीकंडक्टर का सुपर साइकिल चल रहा है। 25% चाइना में चले गया, बॉटम फिशिंग हो रही है वहां पर अंडर वैल्यू टेक स्टॉक्स में, और बाकी 15% सेफ हेवेंस में गया, यूएस ट्रेजरीज एंड गोल्ड में। अब पूछो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इंडिया का निफ्टी 50 फॉरवर्ड पी अभी भी 18 to 19 टाइम्स के आसपास है। मतलब मार्केट अभी इतना सब गिरने डामाडोल होने के बाद भी, और ये थोड़ा बहुत एक दो सेशन में जो संभला है उसके बाद भी, प्रीमियम वैल्यूएशंस पे डिमांड कर रहा है, लेकिन अर्निंग ग्रोथ केवल 9% एस्टिमेटेड है 2026 के लिए। अब कंपेयर करो, कोरिया का कॉस्पी 130% अर्निंग्स ग्रोथ दिखा रहा है, 8.8 टाइम्स पीई पे, प्राइस टू अर्निंग पे। ताइवान 22% ग्रोथ दिखा रहा है, चाइना भी 13% ग्रोथ दिखा रहा है। दैट मीन्स ये सारे कंट्रीज हमसे ज्यादा ग्रोथ दिखा रहे हैं और सस्ते भी हैं। इंडिया दुनिया का एट प्रेजेंट सबसे एक्सपेंसिव मेजर मार्केट है। प्राइस टू बुक रेशियो देखो 3.14x है, कोरिया का कितना है? 0.9x। मतलब इंडिया लिटरली एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, इंडियन इक्विटीज 3.5 टाइम्स, 3.5 गुना एक्सपेंसिव है कोरिया से हर यूनिट ऑफ नेट एसेट वैल्यू पर। तो फॉरेन इन्वेस्टर क्या करेगा? देखो, फॉरेन इन्वेस्टर के अंदर इमोशन नहीं, उसको पैसे कमाने से मतलब है, वो वैल्यू चेज करेगा, इमोशन नहीं। तो आते हैं यूएस मार्केट की बात करते हैं, और यहां पर तो पूरा गेम ही पलट जाता है। देखो, लोग कहते हैं यूएस तो ऑलरेडी एक्सपेंसिव है, S&P 500 का पी बहुत हाई है। बिल्कुल सही बोलते भाई, पर यूएस मार्केट सिर्फ पी से नहीं समझा जा सकता। यूएस मार्केट की रियल ताकत उसकी कंपनीज में है। फॉर एग्जाम्पल, लॉजिकली सोचो, दुनिया की टॉप 7 कंपनीज, दुनिया की बात कर रहा हूं, एक आध कंट्रीज की नहीं, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एमेजॉन, एनवीडिया, मेटा, टेस्ला, सब के सब अमेरिकन है। ये सिर्फ स्टॉक्स नहीं है, ये ग्लोबल मोनोपोलीज हैं। एनवीडिया को देखो आप खुद ही, दुनिया का हर एक एआई मॉडल उनके चिप्स पर ट्रेन होता है। एप्पल का इकोसिस्टम अगर आप देखोगे, 2 बिलियन से ज्यादा एक्टिव डिवाइसेस है। amazon क्लाउड कंप्यूटिंग का 31% मार्केट शेयर है। ये कंपनीज किसी एक कंट्री की इकोनॉमी पे कतई डिपेंड नहीं करती। अगर आप लोगों को लगता है कि यूएस परफॉर्म करेगा तो ये परफॉर्म नहीं, इनकी रेवेन्यू एक्चुअल में ग्लोबल है। एप्पल की 60% रेवेन्यू यूएस के बाहर से आती है। मतलब अगर इंडिया ग्रो करेगा, चाइना ग्रो करेगा, यूरोप ग्रो करेगा, इन सब का पैसा अल्टीमेटली इन्हीं यूएस कंपनीज में जाता है। इट्स लाइक ओनिंग द टोल ब्रिज फॉर एवरी हाईवे इन द वर्ल्ड। मतलब इसको बहुत सरलता से बताओ कि भाई अब कहीं ना कहीं ये वाली जो कंपनीज है, ये हर जगह से जो पैसा कमाते हैं, ये कहीं ना कहीं कंपनी में इन्वेस्ट होता है। अब दूसरी चीज, आप यूएस में देखो, डॉलर एडवांटेज, ये समझो केयरफुली। जब तुम यूएस में इन्वेस्ट करते हो, तुम डॉलर डोमिनेटेड एसेट्स ओन करते हो। पिछले 10 साल की अगर मैं बात करूं तो रुपी डॉलर के अगेंस्ट रफली 40% डिप्रिशिएट हुआ है। मतलब अगर तुमने 2015 में यूएस में इन्वेस्ट किया होता तो तुम्हें स्टॉक एप्रिसिएशन के ऊपर एक एक्स्ट्रा 40% रिटर्न मिलता, सिर्फ करेंसी के मूवमेंट से। आप लोग देख ही रहे होगे रुपये किस प्रकार से डेप्रिशिएट हुआ है, डॉलर की वैल्यू कैसे हुई है। ये एक साइलेंट कंपाउंडर हो जाता है जो बहुत सारे लोग मिस कर जाते हैं, बिकॉज वो लोग सब हमेशा आईएनआर पे कैलकुलेट करते हैं। और अभी इंडिया का करंट अकाउंट डेफिसिट वाइडन हो रहा है। ऑयल इंपोर्ट्स पे 85% डिपेंडेंसी है। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जो पूरा अभी हाल फिलहाल में मामला चला, उसका भी कितना बड़ा इंपैक्ट पड़ा आप सभी को पता है। रुपी पे प्रेशर बना रहेगा, तो ये डॉलर एडवांटेज आगे भी काम करेगा एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स, और यही चीज तुम्हारे फेवर में। और इस पे ही आप कैसे एडवांटेज ले सकते हो, अब मैं आपको बताता हूं।
अब जब समझ लिया है कि यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट क्यों करना है, तो और भी रीजंस आपको आगे समझाऊंगा, पर कैसे इन्वेस्ट करना है पहले वो समझ लेते हैं। पर्सनली मैं यूएस स्टॉक इन्वेस्टिंग के लिए आईएनडी मनी यूज करता हूं, क्योंकि सेटअप बहुत ज्यादा सिंपल है और काफी इंटरेस्टिंग फीचर्स भी है। ऐप डाउनलोड करो, मोबाइल नंबर से साइन अप करो, फिर आधार, पैन और सेल्फी से डिजिटल केवाईसी और काम आपका डन। सबसे बड़ा प्लस, फॉरेक्स कन्वर्जन फुल्ली ट्रांसपेरेंट है। अगर आप 10,000 रुपए ट्रांसफर करते हो तो आप एग्जैक्ट यूएसडी अमाउंट, जीएसटी और फाइनल रेट अपफ्रंट आपको वहां पर दिखता है। गूगल वाला रेट अलग होता है, यहां सब क्लियरली विजिबल है और बाकी बैंक्स के कंपैरिजन में भी सेविंग्स दिखती है। प्लेटफॉर्म फी भी नहीं है। फ्रैक्शनल इन्वेस्टिंग, एप्पल, अमेजॉन, गूगल जैसे स्टॉक्स में एक शेयर, जो कि यूजुअली बहुत महंगा होता है, वो भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। आईएनडी मनी के थ्रू आप सिर्फ 100 रुपए से फ्रैक्शनल इन्वेस्टिंग कर सकते हो, मतलब स्मॉल कैपिटल से ग्लोबल एक्सपोजर। एसआईपी इन यूएस स्टॉक्स, टाइमिंग अगर गलत हो जाए तो रिग्रेट होता है, लेकिन आईएनडी मनी से 500 रुपए से आप वीकली, मंथली एसआईपी इन यूएस स्टॉक्स एंड ईटीएफ्स कर सकते हैं, मतलब डिसिप्लिन ग्लोबल वेल्थ क्रिएशन। अगर मैं टैक्स रिपोर्ट की बात करूं तो यूएस इन्वेस्टिंग का बिगेस्ट फेयर होता है टैक्स कॉम्प्लेक्सिटी, बट आईएनडी मनी आपको कैपिटल गेन्स, डिविडेंड टैक्स, फॉरेन एसेट डिस्क्लोजर और टैक्स क्रेडिट रिपोर्ट्स देता है। बस आपको सीईओ को दे दो, बाकी वो देख लेगा। ग्लोबल ईटीएफ्स का एक्सेस, ना केवल यूएस का, देखिए ग्लोबल ईटीएफ मतलब कोरिया हो गया, चाइना, ताइवान, यूरोप, इन सभी मार्केट्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, मतलब ग्लोबल एक्सपोजर मिलता है विद करेंसी एक्सपोजर। और आपको बता दूं, सेंटिमेंट प्लस एनालिस्ट रेटिंग्स भी मिलती है। आप किसी भी यूएस स्टॉक का सेंटिमेंट एनालिसिस और एनालिस्ट रेटिंग देख सकते हो। इससे पता चलता है कि इंटरेस्ट बिल्ड हो रहा है या फिर नहीं, और प्रोफेशनल टारगेट्स भी मिल जाते हैं। सो किस चीज का वेट कर रहे हो भाई साहब? आगे जाने से पहले लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में चेकआउट जरूर करना। देखिए, अब आप समझो, यूएस में हर डिकेड एक नया ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री पैदा होता है। 2000s की अगर मैं बात करूं तो कौन सा एरा था? हम बोलते हैं ना, .com एरा था, इंटरनेट एरा था। 2010 में क्या था? स्मार्टफोन और क्लाउड आ गए। हर कोई मोबाइल फोन के पीछे धीरे धीरे पागल होने लग गया। और अब 2020s के बाद कौन सा एरा आया है? हम सबको पता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको एआई कहते हैं, और रोबोटिक्स। ये इनोवेशन सिर्फ यूएस में ही होती है एट दिस स्केल, क्योंकि वहां वेंचर कैपिटल इकोसिस्टम है, टैलेंट का बहुत बड़ा पूल है और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क सब अलाइंड है। ये तीनों चीजें जहां पर अलाइंड होती है, वहीं पर इनोवेशन होता है। इंडिया में हम अभी भी आईटी सर्विसेज, मतलब दूसरों का काम करते हैं। यूएस में कंपनीज प्रोडक्ट्स बना रही हैं जो पूरी दुनिया यूज करती है। प्रोडक्ट वर्सेस सर्विस, इसमें बहुत बहुत बड़ा डिफरेंस है, मार्जिन्स का भी और स्केलेबिलिटी का भी। डाइवर्सिफिकेशन की अगर मैं बात करूं, इसको बहुत, मैं कहूंगा, बहुत ही अंडररेटेड सुपर पावर है। अगर तुम्हारा 100% पोर्टफोलियो इंडिया में है तो तुम एक सिंगल कंट्री पे रिस्क ले रहे हो। रुपये गिरा, मार्केट गिरा, पॉलिसी चेंज हो गई, सरकार बदल गई, सब कुछ तुम्हें एक बार में हिट कर देगा। बट अगर तुम्हारा 20 से 30% एलोकेशन यूएस में है तो तुम नेचुरली हेज्ड हो। जब इंडिया का मार्केट गिर रहा था पिछले कुछ महीनों में, तो यूएस मार्केट कहीं ना कहीं साइलेंट सॉलिड रिकवरी दिखा रही थी। क्यों? बिकॉज वहां पर एआई स्टॉक्स थे, तो एआई स्टॉक्स गिरने नहीं दे रहे थे। ये कोरिलेशन बेनिफिट है। दोनों मार्केट्स एक साथ सेम डायरेक्शन में कभी भी नहीं चलते हैं, आपको ये समझना पड़ेगा। और एक चीज मैं अगर बता दूं, तो यूएस मार्केट में तुम एक बहुत ही बेहतरीन चीज कर सकते हो, जो कहते हैं फ्रैक्शनल शेयर्स। आप वो भी खरीद सकते हो। मतलब तुम्हें एक पूरा एप्पल का शेयर खरीदने के लिए 15 से 16 लाख नहीं चाहिए। आपको क्या चाहिए? तो $100 से भी शुरू कर सकते हो, मात्र $100 से। सो जो बैरियर टू एंट्री बोलते हैं, वो ऑलमोस्ट यहां पर जीरो हो जाता है। बट ये सारी चीजें होते हुए, अगर मैं इसको कंक्लूड करते वक्त एक फाइनल पिक्चर दिखाऊं, तो मैं बता दूं कि इंडिया का जो ट्रेडिशनल ग्रोथ फॉर्मूला है, वो क्या होता था? वो होता था, भाई आईटी सर्विसेज इकोनॉमी को चलाएंगी, बैंकिंग चलाएगी, कंजम्पशन। हर कोई बोलता था कि यही तीन चीजें जो चलाएंगी। और एट प्रेजेंट जाके इंडियन स्टॉक मार्केट में देखो, सबसे ज्यादा प्रेशर इन्हीं तीन सेक्टर्स में है। एआई डिसरप्शन आईटी को खा रहा है, मिडिल क्लास का स्पेंडिंग स्क्वीज हो रहा है महंगाई के चक्कर में, के शेप्ड रिकवरी, मतलब अमीर लोग खर्चा कर पा रहे हैं, बैंक्स का अनसिक्योर्ड लेंडिंग, एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन रहा है, और मैन्युफैक्चरिंग में हम अभी भी चाइना, वियतनाम, इंडोनेशिया से काफी ज्यादा पीछे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया में आप इन्वेस्ट मत करो, इंडिया लॉन्ग टर्म फिनोमिना है। बट स्मार्ट इन्वेस्टर्स एक ही बास्केट में सब कुछ कभी भी नहीं रखते, ये आपको समझना पड़ेगा। जितने बड़े बड़े इन्वेस्टर, चाहे रे डैलियो की बात कर लो, पहले जॉर्ज सोरोस, जिम साइमंस, किसी की बात करो, कभी भी एक बास्केट नहीं रखते। दुनिया के सबसे बड़े सॉवरन वेल्थ फंड्स
पेंशन फंड्स, एंडाउमेंट फंड्स ग्लोबली डाइवर्सिफाइड रहते हैं, तो भाई साहब तुम क्यों नहीं हो? यूएस में इन्वेस्ट करना इंडिया के अगेंस्ट बेट करना नहीं होता। काफ़ी लोग भावुक हो जाते हैं कि नहीं, आई जस्ट वांट टू इन्वेस्ट। अब तो बड़े बड़े म्यूचुअल फंड मैनेजर्स भी कहते हैं कि हम अपना एक्सपोजर बाहर लेते हैं। ये तुम्हारे अपने पोर्टफोलियो के लिए एक इंश्योरेंस पॉलिसी जैसा काम करता है। ये डॉलर स्ट्रेंथ का फायदा उठाने का आपको मौका देता है। ये दुनिया की बेस्ट कंपनीज का को ओनर बनने का आपको मौका देता है। और ये कॉमन सेंस है कि जब इंडिया में वैल्यूएशन स्ट्रेच्ड होंगी और ग्रोथ स्लो होगी, तो पैसा सारा का सारा इंडिया में एक बार में नहीं लगेगा। पैसा जाता है जहां पर इनोवेशन है, पैसा जाता है जहां पर वैल्यू है, पैसा वहां जाता है जहां चीजें चीप हैं। जैसे कि वॉरेन बफेट सर भी कहते हैं ना, बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल। अभी इंडिया में रिटेल इन्वेस्टर्स फोमो में है। हर किसी को किसी ना किसी तरीके का फोमो चल रहा है और स्मार्ट मनी कहीं ना कहीं धीरे धीरे हौले हौले करके बाहर जा रहा है। तो तुम ही डिसाइड करो भाई अब इस टाइम पे कि क्या तुम स्मार्ट मनी के साथ चलोगे या फोमो के साथ चलोगे। अपना रिसर्च करो। ऑब्वियसली कभी भी ब्लाइंडली किसी पे बिलीव मत करो। अपना रिसर्च करो, अपना एलोकेशन डिसाइड करो, बट प्लीज 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 सिर्फ इंडिया में इन्वेस्ट मत करो, क्योंकि देश का मार्केट तो यही सही है। पैसा का कोई देश नहीं होता, ये आप समझो। पैसा वहां जाता है जहां उसकी रिस्पेक्ट होती है। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर हाँ, जैसे कि मैंने कहा, आप लोग भी यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आई मनी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेक श्योर आप चेकआउट करेंगे। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग।